स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करने वाला हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे इसरो आने वाले टाइम यानी इसरो 2022। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वा होने वाला है, यानी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा आपको देखने में। और अगर आपको कड़वे वीडियो से दूर रहना चाहिए तो आप वैसा करें, वीडियो छोड़ दें, डिसलाइक दबा दें और निकल लें, क्योंकि ये बहुत बुरा लगने वाला है आप लोगों को। खासतौर पर जो लोग ब्लाइंड फैन जैसा करते हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगा प्लीज़ वीडियो बंद कर दीजिए। और अगर आपको थोड़ा कड़वा सच हजम करने का इच्छा है, आइए आगे बढ़ते हैं बहुत कड़वा वीडियो में। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसरो जो है पिछड़ रहा है। और इसका हिसाब ये समझिए कि जिस स्पीड से वो पिछड़ रहा है वो स्पीड बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि मतलब समझिए 2020 में वो 1x पीछे था, 2022 में 3x हो चुका है। तो हिसाब ये समझिए कि इसका स्पीड है, मतलब कितना जल्दी हम लोग आउटडेटेड हो जा रहे हैं, वो स्पीड बढ़ते चला जा रहा है। हिसाब वो नहीं कि हम लोग आउटडेट हो रहे हैं, बस बात है कि पूरी दुनिया रुकी हुई नहीं है 1970 में, इसरो अभी भी रुका हुआ है। तो हिसाब ये बन रहा है कि छोटे छोटे स्मॉल प्राइवेट स्टार्टअप जो है हमारी कैपेबिलिटीज़ और काबिलियत को मैच करने पे आ गई हैं। कि मतलब स्पेस एक्स वही था, काफ़ी लोग एक ही चीज़ को लेकर पकड़े पड़े रहते हैं कि नहीं नहीं इसरो के पास पैसा नहीं, इसरो के पास बहुत 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 ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसरो का मतलब पूरा बजट लीजिए, उसमें एक दो जीरो हटाइएगा तब जो बचा हुआ पे स्पेस एक्स बना था। स्पेस एक्स बना, सक्सेसफुल हुआ, और अगर आप इसरो का कॉन्ट्रैक्ट मनी भी डाल देते तो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। और उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गए, पब्लिक ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगे, तब जाके फंडिंग बढ़ने लगा। तो ये तो मतलब बहुत कम पैसा में था। और इनके पास तो चलिए आप कह लो नासा का $1 बिलियन था, ये रॉकेट लैब्स के पास तो वो भी नहीं था। बिना उसके भी उन्होंने एक रॉकेट बनाया और लॉन्च करना शुरू कर दिया, और इसका लॉन्च केडेंस इसरो के बराबर पे आ चुका है, या कहीं ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। यानी कि एक साल के अंदर ये कितने लॉन्च को शेड्यूल कर सकते हैं, कितने लॉन्च को सक्सेसफुली कर सकते हैं, वो आगे चले गए। और आप बोलोगे नहीं ये रॉकेट छोटा है, फर्क नहीं पड़ता। आपको एक साल में कितने लॉन्च कर रहे हो उसी से आपका इनकम आता है। अगर साल में आप 6 ही बड़े लॉन्च कर रहे हैं कोई खास फर्क बात नहीं है। अगर कोई छोटा 20 करने लग जाता है वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाने वाला है। केडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कोई भी से किसी से पूछ लीजिए, रॉकेट इंडस्ट्री में पैसा बनाना है तो केडेंस हाई होना चाहिए। इसरो का केडेंस मतलब ये सब छोटी कंपनी मैनेज कर रही है। और अब तो मतलब समझ लीजिए कि एकदम रिसेंट कंपनी जैसे कि एस्ट्रा जो है आ रही है, रॉकेट बना रही है, बूम हो जा रहा है, फिर बना रही है, बूम हो जा रहा है, फिर बना रही है, बूम हो रहा है, फिर बना रही है, ऑर्बिट पहुंच जा रही है, पहुंच गया ऑर्बिट बाय द वे। और इंडिया अभी तक RLVTD हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि हकीकत में अगर आप ठंडे दिमाग से इसरो की कैपेबिलिटी को देखें कि इसरो के पास हम पैसा देते हैं, इसरो क्या कर सकता है, वो सारी कैपेबिलिटी छोटी छोटी प्राइवेट स्टार्टअप्स मैच करने लगे। और मतलब जैसे अगर रॉकेट लैब्स के बारे में बात करें तो इनका उम्र भी ज़्यादा नहीं है। स्पेसएक्स भी बच्चा है, और रॉकेट लैब तो समझिए अभी अभी चलते हुए आया है, और अभी ऑलमोस्ट पहुंच गया कि भैया हम इसको रीयूज़ करेंगे और सेकंड जनरेशन बना रहे, जो अगर बना लिए तो GSLV Mark 3 से गुनों में ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा बेटर नहीं है वो, GSLV Mark 3 से अरे भाई तुम रहो, तुम वहीं रहो। और ये जिस स्पीड पे चल रहे हैं उस स्पीड मतलब इनका रियल वर्ल्ड डेटा है कि भाई ये बना ही लेंगे, 4 में नहीं तो 5 में बना ही लेंगे, 5 साल में। और ये भी सक्सेसफुल हो गया, और ये भी है कि हम हर जगह से कर सकते हैं। तो हकीकत ये हो रहा है कि जितने भी रिकॉर्ड इसरो का था पहले, के सारा रिकॉर्ड सिर्फ तुक्के से बन गया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो 100 सैटेलाइट लॉन्च किया था उस टाइम पे कोई भी वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था जिसके पास बड़ा रॉकेट था। जैसे स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 है सबसे कम पावर पे भी GSLV Mark 3 से ऊपर रहता है। वो मैं रियूजेबल के बाद बता रहा हूँ, और दाम का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक देश को लूट लेता है, दूसरा में मतलब मुंह दिखाई का लॉन्च करते रहते हैं। तो हिसाब वही था उनका रिकॉर्ड का, बस टाइमिंग की थी कब किसी को मिल जाए। जैसे ये मिशन में हुआ कि भैया लो जितना 100 सैटेलाइट का रिकॉर्ड बना के बैठे थे उससे आगे चले गए। और टाइमलाइन जो है इसरो का कि कब से रियूजेबल रॉकेट का मतलब सपना कब से दिखा रहे हैं, ये कब का पूरा हो जाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और कोई भी नहीं टाइम पे हो रहा है, सबके सब पिछले जा रहे हैं। समस्या गंभीर है। और जब छोटे छोटे बच्चे आके अरे सर आप उछलते रहो, हम तब तक ऑर्बिट जाके आते हैं, तब तक ये खतरनाक बात हो जाता है। ये मतलब रियल में खतरनाक बात है कि आपका केडेंस एक छोटी कंपनी कैसे मैच कर ले रही है। आपके पास पूरा देश पड़ा हुआ है और आप छोटी कंपनी आपसे ऊपर निकल जा रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। एस्ट्रोनॉट के मामले में इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट है। और ये बहुत अजीब बात है कि 75 साल के लाइफ में, मतलब इंडिया को आज़ादी के बाद से आप देखें तो 75 साल होने को है, हो चुका है। और उसमें सिर्फ राकेश शर्मा इकलौते हैं जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। और प्लीज़ ध्यान दें कि इनके पैच पे इंडिया है, ये बात समझना ज़रूरी है। इंडिया का पैच होना ज़रूरी है, तभी आप इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। और ये बात काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी लोग न्यूज़ चैनल थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि कल्पना चावला इंडियन है, सुनीता विलियम्स इंडियन, ये सब इंडियन नहीं है।
मतलब बाकायदा बाय लॉ दे आर नॉट इंडियन, तभी इनके पैच पे देखिए, पैच पे अमेरिका है। आप खुद सोचिए नहीं कि मतलब अमेरिका से लॉन्च किया जा रहा है नासा के पार्टनरशिप में, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल कल्पना चावला जिस टाइम पे गई थी, उसी टाइम पे इसराइल के एस्ट्रोनॉट्स भी गए, इसराइल का फ्लैग लेके गया था। कल्पना चावला इंडियन नहीं है जब वो अंतरिक्ष में जा रही है, वो इंडियन ऑरिजिन से है, यानी कि उनका जन्म यहाँ पे हुआ, वैसा आप कह सकते हो। और आजकल तो मतलब कहिए जेन 2 जेन 3 पे चल रहा है, यानी कि उनके माँ बाप आए थे इंडिया से। तो इन सबों को इंडियन में गिनना गलत बात है इनका से, क्योंकि ये इंडियन है। हाँ भाई, हम इंडिया में जन्म हुआ और इंडियन फ्लैग लेके चल रहे, भले ये सोवियत यूनियन, ये उनका मिशन इंसिग्निया था, बहुत भयानक इंसिग्निया था, मतलब दिल खुश करते। ये बनाया गया था 3 अप्रैल 1984 को बनाया गया था। और इसीलिए ये जो हम लोग ये सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिखा दिखा के मतलब अपने आप को डाइल्यूट करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सब इंडियन बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन इंडियन नहीं है, इंडिया का फ्लैग लेके नहीं चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ता है कि इंडिया में कोई बच्चा अभी एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, कुछ भी करके। उनके पास सीधा एक ही ऑप्शन है, भैया तुम कंट्री ही छोड़ दो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीधा सीधी तुम कंट्री छोड़ो, देश छोड़ो, दूसरे देश में जाओ और वहाँ का सिटीजनशिप बनो। ये बात समझना जरूरी है, बिना सिटीजनशिप के आपको नहीं, इसीलिए बोल रही है, ये सबको इंडियन कहना गलत बात है। ये लोग के पास सिटीजनशिप है यूएस का, तभी जाके यूएस स्पेस प्रोग्राम में ये लोग दाखिल हो सकते हैं, तभी जाके उनका मिशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। इंडिया में आप कभी इस बच्चे को नहीं बोल सकते कि तुम इंडिया में हो तो इंडियन के तौर पर तुम जा सकते हो। एक बार एक मिशन हुआ, लेकिन उसके बाद कभी किया नहीं किया। और बाकी सारे देश, जैसे इसीलिए बताइए ये किस फ्लैग है, ये इटली का है, आपको फ्रेंच का मिलेगा, जापान के मिलेंगे। और यही अंदर होता है, आईएसएस में बहुत सारी कंट्री सपोर्ट की, तो जो पार्टनर नेशंस हैं, पार्टनर नेशन के पास अपना नेशनल फ्लैग मिलता है। जापानीज लोग जाएंगे तो जापान का फ्लैग वहाँ रहेगा उनके हाथ में। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मतलब ये सब वो कहना, सुनीता विलियम्स हो जाए को कह देना कि वो इंडियन है, वो बात गलत है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका यही मतलब होता है कि बच्चों को मैं यहाँ सपने भी नहीं दिखा सकता कि कोई मेरे को लिखता है कमेंट में सब मुझे इंडिया में एस्ट्रोनॉट बनना है, अब नहीं कुछ हम बोलते हैं उस पर कि भाई नहीं होने वाला, हम फालतू का झूठ बोल के क्या करेंगे। भाई साहब ये समझिए कि मैंड मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी जगह पे लोग कहते हैं नहीं साइंटिफिक मिशन के लिए आप ये करो वो करो, सब बात सही है, लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, साइंस इंसान के लिए किया जाता है, इंसान साइंस के लिए पैदा नहीं होता। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। और मैंड मिशन किसी भी देश को बांधने के लिए, किसी भी देश को जोड़ने के लिए, मोराल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और उससे ब्रेन ड्रेन भी स्टॉप होता है। क्योंकि अभी मैं क्या बोलूँ किसी बच्चों को कि भैया तुमको, मान लो कोई बच्चा है कि इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, कि नहीं भैया मैं कर ही लूँगा, और वो बोलता है मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा ना उसको बोलने के लिए, भैया इंडिया छोड़ो, इंडिया में तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके कंट्री का मोराल कैसा है। काफ़ी लोग सोचते हैं सिर्फ पैसा का बात है, पैसा एक छोटा सा हिस्सा है। जो लोग आप लोग में, आप लोग जानते ही होंगे, हाँ थोड़ा हाथ पर मारे मिल जाएगा, ये भी बाहर चला गया वो भी बाहर चला गया, थोड़ा सा पूछिए, पैसा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो इंडिया को मैंड मिशन ज़रूरी है, वो देश को जोड़ने के लिए ज़रूरी है। पूछ कितना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया था अपोलो प्रोजेक्ट बनाने में, और जो सक्सेस हुआ, जो देश को एक साथ लाए, जितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, जितने ज़्यादा लोग साइंस में कूदे, उसका देखा देखी, सिर्फ देखा देखी बात करें, जितने लोगों ने बनाया वो हटाइए, उनको हटाइए, पास्ट टेंस हो गया वो। लेकिन जो मिशंस देखे, जितने बच्चे मिशंस देखे बड़े हुए, सब लोग साइंस में कूद गए, क्योंकि साइंस ने दिखा दिया कि हम आपको चांद तक ले जा सकते हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छा साबित हो, मतलब समझिए उनका टोटल एस्टिमेट आता है कि उन्होंने कुछ बिलियन डाले और कई ट्रिलियंस का प्रॉफिट निकाल डाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए ये सब कहना कि जिनके फ्लैग इंडियन नहीं है उनको इंडियन कह देना गलत बात है। ये राकेश शर्मा के पास इकलौता ये ऐसा ऑनर है। और अगर इनका आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं, मैंने दूरदर्शन पे एक पुराना इंटरव्यू दिया है, उसमें थोड़े क्लिप्स भी हैं जो उस टाइम के, मतलब 1984 का क्लिप्स भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, नीचे वीडियो दिया हुआ है। अब बात करते हैं ये सब इतना घोटाला हो कहाँ से रहा है, कहाँ से ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप आ जा रहे हैं जो मतलब, अरे सर आप बनाओ ना, आप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जब तक बनाओगे तब तक हम लिक्विड रॉकेट बनाएंगे, लिक्विड रॉकेट लॉन्च करेंगे, वो बूम हो जाएगा, हम उस पर सीखेंगे समझेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बूम होगा, फिर करेंगे, और हम सक्सेस हो जाएंगे, और हो गए। भाई ये कैसे हो रहा है, इतना बड़ा अंतर कैसे आ जा रहा है कि भाई पूरा देश जुड़ा हुआ है आपके पीछे, और आप इतनी बुरी तरीके से आप कैसे हिट कर रहे हो। तो हिसाब वही है, फिलॉसफी का अंतर है। फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग जो है ना, नौटंकी जो करते हैं कि हम लोग, अरे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग बहुत गधे हैं, हम लोग बहुत गरीब हुए, मैं गरीब हूँ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी देश में लगभग 1.5 बिलियन, आपका 1.39 या वैसे कर वो हो जाएगा 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन जिस लोग जहाँ पे होते हैं वो देश गरीब नहीं होता है। लोग सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं, और आपके पास 1.5 बिलियन लेके अगर आप बैठे रहते हो तो आप नहीं कह सकते कि हमारा देश गरीब है। ये कह के चलना कि हमारा देश गरीब है, इसरो का नींव में रख दिया गया, और वो नींव करप्टेड है सीधे तौर पे। और करप्टेड उस तरह ही नहीं कि कोई लूटना चाहता था, उस तरह का करप्शन, करप्शन बहुत तरह का होता है। एक करप्शन, मतलब ये डायलॉग बहुत अच्छा है एक्सपेंस पे, जो हमारे लिए बहुत सत्य साबित होता है। दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर आवर काइंड, भारतीयों के लिए समझ लीजिए, इवन आवर ड्रीम्स आर स्मॉल।
सपने छोटे देखते हैं। जैसे कि विक्रम साराभाई को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसरो में, तो हिसाब ये समझिए कि इन्होंने काफ़ी चीज़ अच्छा किया, सवाल ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं है, बम बम काम किया, लेकिन नींव रखने के टाइम में इन्होंने एक बहुत खतरनाक काम किया और कोई पकड़ नहीं पाया। कि पकड़ नहीं मतलब समझिए पकड़ा, लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अरे हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भगवान की दया से टिके हुए हैं, हम लोग में वो जिगर नहीं है कि भाई हम हैं, हम हैं महाराज, कोई टेंशन मत लीजिए, हम हैं, वो है ही नहीं। तो इसका असर क्या पड़ता है, बहुत लोग एम्बिशन के लिए छोड़ते हैं इंडिया को, ये बात समझना जरूरी है। पैसा सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे एक तो पिक्चर आ रही थी रिसेंटली, शायद आ भी चुकी होगी अब तक, कि जिसमें एक था कि हम लोग मतलब ये छोटे से किलोग्राम के इंजन बना के कह रहे हैं वो रॉकेटरी नहीं, वो पपिटरी है, मजाक कर रहे हैं, खिलौना बना रहे हैं हम लोग। और ये बात सही है, अगर कोई भी बंदा जिसमें एक्चुअल टैलेंट है, मतलब एक्चुअल है उसके पास कि वो बैठ के रॉकेट इंजन डिज़ाइन कर सकता है, इतना मैथमेटिकल स्किल सेट है, इतना उसके पास काबिलियत है, उसको आप इसरो में डालोगे, वो बोलेगा भाई तुम कर क्या रहे हो। मैं एक छोटे एस्ट्रा कंपनी के पास चल जाऊँ जिनका पैसा देने को ढंग से नहीं है, जो खुद से बैंकरप्सी के आसपास रहते हैं, फिर भी उनका जिगर आपसे बड़ा है, फिर भी वो बड़े सपने देख रहे हैं। कोपनहेगन सब ऑर्बिटल कंपनी, जिसके पास एक भी पेड स्टाफ नहीं है, वो भी आपसे ज़्यादा अच्छा पीआर कर रहा है, और उनका भी मैंड प्रोजेक्ट है, और टोटल अगर लाइफ स्पैन देखेंगे तो वो एक्चुअली आपसे पहले ही मैंड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ भले कहोगे आप सब ऑर्बिटल, लेकिन सोचिए वो सब ऑर्बिटल सिर्फ दूसरी कंपनी जो कर सकती है वो है ब्लू ऑरिजिन। सब लोग ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं, सपने बड़े हैं। मतलब चाहे वो अब ब्लू ओरिजिन है, स्पेसएक्स का सपना तो मतलब एकदम गॉड टीयर पे चल रहा है कि भाई हम मार्स पे जाएंगे। अरे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन सपना इतना बड़ा देखें तो देखिए उनका असर क्या पड़ा। एक रॉकेट से पूरी रॉकेट इंडस्ट्री को चलो हटो यार, एक रॉकेट से, 10 नहीं 15 16 नहीं, एक रॉकेट से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग जिनके पास काबिलियत है उनको एम्बिशन चाहिए होता है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोने के लिए नहीं काम करेंगे कि अरे हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे आपके सपने ही छोटे हैं। पैसा तो आपके पास बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है, बिलियंस में है, लेकिन आपके सपने छोटे हैं। एम्बिशन ज़रूरी है। आप सपने देखो ना, और सब जो मैं बोल रहा हूँ कि नींव खोटा है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग विद द इकोनॉमिकली एडवांस नेशन। ना ये कहेंगे कि बहुत पहले लिखा गया, तो ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है, जब विक्रम साराभाई ने इतना भयानक चीज़ बोल दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इंडिया कल भी भूखे ही मरेगा। जिस टाइम ये इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, वो इंडिया अभी ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ, इसरो की नींव रखी जा रही है, चलो ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं बोले कि इट्स लाइक वी विल कम्पीट इन टाइम। इन टाइम मतलब अरे आप मान लीजिए 1969 में आप चांद पे पहुंच रहे हो ना, अरे हम तुरंत नहीं पहुंचेंगे, अरे 2000 में पहुंचेंगे, अरे 2000 में नहीं 2010 में पहुंचेंगे, 2020 में पहुंचेंगे, वो है नहीं, हम कम्पीट ही नहीं करेंगे, तो भाई तुम खोले क्यों हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसरो के सारे मैनेजमेंट में आपको दिखेगा कि कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब बस किसी तरह रोगा कि एक दो ठो रॉकेट बना लो। आधा टाइम में तो वो आपको जाके ईसा से मांगना पड़ता है कि भैया प्लीज़ आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च करो। तो मुझे समझ में नहीं आता ईसा क्यों नहीं, ईसा से क्यों जा रहे हैं हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कराने। ओ मतलब रॉकेट हम लोग बना तो लिए, लेकिन उतना स्पीड से नहीं बना सकते। मतलब बाकी सारी कंपनी कोशिश करती है कि एटलीस्ट 12 रॉकेट एक साल में बना। इंडिया का पूरा जीएसएलवी के मार्क 3 का कॉन्ट्रैक्ट है 12, कि भाई 4-5 पीस ही बनते हैं उसके, मतलब रो धो के भी आप साल में 2 पीस बना लो, बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो नींव रख देना कि वी डू नॉट हैव फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग, अरे आप कंपीट करना शुरू तो करो, आज नहीं पहुंचोगे तो कल पहुंचोगे ना। और ये इतना पहले लिखा गया, और इसी प्रचलन पे पूरा आप इसरो चला रहे हो, तो इसका मतलब ये रहा कि जितने लोग घुस रहे हैं वो देख रहे हैं भाई आपसे तो कुछ होने वाला है नहीं, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपके सपने ही छोटे हैं, हम चलते हैं, हम चलते हैं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, लोग पैसे के लिए नहीं भारत छोड़ते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। भारत पैसे के लिए नहीं छोड़ते, एम्बिशन के लिए छोड़ते, कुछ करना चाहते हैं, जिनका जिगर रहता है कि नहीं मैं कुछ करता हूँ। मतलब हंसी लगती है कि भाई जो छोटी छोटी कंपनी आ रही है उनका सपना है कि हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो थोड़ा लगे इंडिया का, चीप एंड बेस्ट, एकदम सॉलिड बूस्टर पे ही बनाएंगे हम। लाइक क्यों, क्यों। तो ये फिलॉसफी का असर दिख रहा है हम लोग का कि इवन आवर ड्रीम्स आर स्मॉल। सोच लीजिए कि छोटी छोटी स्टार्टअप कैसे बीट कर रही है इंडिया, ये मतलब इसरो का केडेंस के आसपास में, और वो जिस स्पीड से चल रही है वो लिटरली आने वाले 10 साल में काश हम लोग ऐसा कर पाते। और बैड आइडिया के ऊपर बैड आइडिया आ रहा है। जैसे सबसे बड़ा बैड आइडिया कि अभी इंडिया का पूरा फोकस है गगनयान बनाने पे, चलो बढ़िया बात है, सूट बना रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये अभी हम लोग कर ही नहीं सकते, यानी कि ज़बरदस्ती का जीएसएलवी मार्क 3 को लेके उसको मैन रेटिंग करा के उसके ऊपर डाल के ऊपर भेज देना, ये हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसरो ही ऐसा गलती करता है, नासा भी किया था, तभी अपोलो प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, तभी मून से वापस आना पड़ा कि भैया हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। कारण वही था कि वो अनसस्टेनेबली एक्सपेंसिव था अपोलो प्रोजेक्ट। और ना ये मतलब इसरो जो कर रहा है ये भी वही है कि इतना ज़्यादा बिल आएगा, एक दो बार देश सपोर्ट करेगा कि हाँ हम देश के लिए करेंगे, बजटिंग निकलेगा, गरम गरम पैसा मिलेगा, और पहला सक्सेसफुल हुआ तो धड़ा के दूसरा तीसरा के लिए बजटिंग मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म होगा, और जब पब्लिक इंटरेस्ट खत्म होगा तो बैंक बैलेंस थोड़ा सा घटेगा, उस टाइम पता चलेगा एक्चुअली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये हो चुका है और ये सारे देश के साथ होता है। सेम सोवियत यूनियन के साथ भी होता था कि सोवियत यूनियन बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा लेकिन बजटिंग नहीं सपोर्ट कर पा रहा था। इसीलिए आने वाले टाइम में स्पेस में वही देश टिक सकता है जिसका सस्टेनेबल एक्सपेंसिव हो, यानी जिसका अनसस्टेनेबल है वो स्वाहा हो जाएगा, जो सस्टेनेबल है वो हो पाएगा। आप देख लीजिए चाइना के पास सिंपल यही हो रहा है कि उनका नया रॉकेट के डेवलपमेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, पुराने रॉकेट को ट्रिपल कोर बना के, मतलब फाल्कन हैवी जैसे बना रहे हैं वैसा बना के, ताकि फटाफट वो मिशन कर सके, ना कि मतलब डेवलपमेंट में बहुत खर्चा आता है, कई बिलियंस डॉलर लगते हैं, तो वो डेवलपमेंट में खर्चा ही नहीं करना, जो है उसी को जोड़ जाके सस्टेनेबल बनाओ। और उनके पास ये बेनिफिट है कि पैसा कितना लग रहा हो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बजटिंग नहीं करना, लेकिन हमें तो करना है। तो इस तरह का क्यों है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया के पास इतने सारे रॉकेट होने के बावजूद भी, चाहे वो PSLV हो, GSLV हो, GSLV Mark 3 हो, ये सब होने के बावजूद भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब कोई मॉडर्न रॉकेट नहीं है, सब आदम जमाने का, सब 1970 से आगे बना ही नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी रॉकेट सस्ता नहीं है, केपेबल नहीं है, बोल रहे हैं ना, मतलब अगर आप समझ रहे हैं GSLV Mark 3 इतना भयानक इसको लॉन्च टावर लगता है, लेकिन इसका पावर कितना कम है, ये समझ लीजिए जितना आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रॉकेट का न्यूट्रॉन रॉकेट, रॉकेट लैब्स का न्यूट्रॉन रॉकेट इससे ज़्यादा पावर रखेगा, और रीयूजेबल पे मतलब अगर उसको डिस्पोजेबल बनाया जाए तो ऑलमोस्ट इसका पावर मैच कर देगा, रीयूजेबल में तो इसको तो धो ही देगा, फ्री का धो देगा, दाम में बोल रहा हूँ। तो हिसाब वही समझिए कि कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं है जो सस्ता है, यानी कि धड़ धड़ा के बना सके। PSLV भी नहीं बन सकता, क्योंकि PSLV में 4 स्टेज तक लग जाता है, इसलिए ये किसने डिज़ाइन किया कि भाई 4 स्टेज, यहाँ 2 स्टेज में लोग मार्स पहुंच रहे हैं, आप 4 स्टेज में लोअर ऑर्बिट पहुंच रहे हो, ये कैसा है, केपेबल नहीं है, और मास प्रोड्यूसेबल तो है ही नहीं। मतलब सब रॉकेट के कन्फिग्रेशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ख़राब चीज़ होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो भी कंपनी है, जैसे कि गोदरेज हेवी इंडस्ट्री आपके लिए बना रही है, आप उसे एडवांस में ऑर्डर नहीं दे सकते कि देखो ठीक है तुम PSLV बना रहे हो, एक काम करो, एक दो ठो एडवांस वर्क स्टार्ट कर दो, नहीं वो छुएंगे नहीं, काम ही नहीं छुएंगे, वो बोलेंगे जब तक आप हमको रॉकेट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताते हो कि आपका PSLV का एग्जैक्ट कौन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन बताइए तब हम करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन बार बार बदलता रहता है इनका, तो ये मास प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता है। और अभी भी आउटसोर्सिंग करने का आदत इनका छूट ही नहीं रहा है, कि मतलब इंडिया में बार बार हल्ला हो रहा है कि इंडिजीनियस करेंगे, इंडिजीनियस करेंगे, लेकिन आदत से मजबूर है कि बाहर से खरीदना ही है इनको, चाहे वो ट्रेनिंग हो, सूट्स हो, चाहे एटॉमिक क्लॉक हो, नाविक सिस्टम के लिए हिसाब, आदत से मजबूर है कि बाहर से पहले खरीद लेते हैं, बाद में पिटने के बाद अच्छा खुद से बना लेना सस्ता पड़ता है। ये अभी भी मंगलयान में भी यही हो रहा है, मंगलयान बोल रहा हूँ मैं, गगनयान में भी बहुत सारा टॉपिक कंस्ट्रेंट्स डेटा पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो बोले एक मिनट तुम्हारा ये रशिया पे क्यों डिपेंडेंट है, वही है, अभी भी वो नहीं हो रहा कि इंडिजीनियस करते हैं, हम खुद से करते हैं ना महाराज, क्या दिक्कत है, खुद से करते हैं, और सोल्जर्स को भेजा जाएगा पहली बार, ऑब्वियसली हर देश वही करता है, तो क्या इंडियन सोल्जर्स की को दिक्कत नहीं है, ये मतलब रिस्क लेने से डर लगता है क्या, ऐसा तो है नहीं। सोल्जर्स को पता है, वो फाइटर जेट में बैठते हैं, उनको पता है कि भाई फाइटर जेट है, पैसेंजर जेट नहीं है कि गारंटीड है मैं चढ़ूंगा तो उतरूंगा ही, फाइटर जेट है, उसका मूड हुआ तो ऊपर जा सकता है, पूरा पिक्चर बन जाता है उस सब बात पे कि फ्री फ्रंट का ऊपर जाने लग जाते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि इस तरह से जहाँ पे डरना नहीं चाहिए वहाँ पे डरना, और ये गलत डिज़ाइन से कभी सुधारने को तैयार ही नहीं है, मतलब हम नहीं सुधारेंगे, हम लाइक तुम पूरा देश डुबा डालोगे लेकिन नहीं सुधराओगे इसको तो क्या होगा, मतलब ज़बरदस्ती का एक दो मिशन करने के लिए कर देंगे 1990 मतलब ये बोल रहा 2022 में या 2023 में किसी तरह करके एक दो मैंड मिशन कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई उतना बजट नहीं है, लोग शांति से शांत हो जाएंगे, सब बच्चे प्यार से शांत हो जाएंगे कि नहीं हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे 2023 में लॉन्च किए थे, उसके बाद कुछ नहीं, बजट नहीं था फुट का नहीं। तो भविष्य में क्या होने वाला है भाई साहब, यही समझिए कि इसरो जब तक इस तरह का कचरा नहीं साफ करेगा भूखे ही मरेगा, और हम लोग खड़े रहेंगे यहीं रहेंगे, देखते देखते ऐसा होगा कि भैया जैसे इलेक्ट्रॉन का लैब आके निकल गया, एस्ट्रा भी निकल जाएगा, एक दो ठो और ड्रैगन फ्लाई करके एक कंपनी है, वो उनका भी रॉकेट बन गया लॉन्च होने पर, तो वो भी चल रहे हैं, 4-5 और कंपनियां, मैं सब प्राइवेट की बात करूँ, स्पेसएक्स को तो कंपेयर ही नहीं करना, वो तो बहुत आगे चला गया, वो मतलब चले गए, वो ऑलमोस्ट मार्स पहुंच जाएंगे, तो भले उनका टाइमलाइन जो बोलते हैं उसको डबल कर दीजिए, लेकिन पहुंच तो जाएंगे, इंडिया का तो सपना ही नहीं है। तो हिसाब वही समझिए कि ये सॉलिड बूस्टर ऐड ऑन करेंगे, जो है कि एकदम कमजोर रॉकेट बनाओ, जो रॉकेट लॉन्च पैड से लॉन्च ही ना हो, एकदम कमजोर, एकदम कमजोर बना लिए। अब उसके बाद हाँ सस्ता बना नहीं बना, सस्ता नहीं बना, सुनने में लगता है कि अच्छा कम बारूद लग रहा है तो सस्ता है, बाद में अच्छा अच्छा सस्ता सैटेलाइट तो नहीं लॉन्च, एक काम करो एक ठो लगा दो साइड से, सर और थोड़ा चाहिए सर, एक तो और साइड से लगा दो, एक तो क्या कर रहे हो, और हर एक के लिए आपको उसके हिसाब से कस्टम कोर बिल्ड करना पड़ता है, इसीलिए बोला कि अटैचमेंट ऐसा नहीं है कि USB प्लग नहीं है जो पॉक पॉक करके जोड़ दे रहे हैं, उसके हिसाब से पूरा कोर बना रहा है, जितने नट बोल्ट्स बनाए जाएंगे सबको डिज़ाइन करना पड़ता है, दाम भावनाओं में बह जाता है आपका। तो इसीलिए हर रॉकेट को इतना कमज़ोर बनाना कि वो खुद से उड़ ही ना सके, उसमें सॉलिड बूस्टर लगा देना, लूट लेगा। सोच लीजिए जितना दाम में स्पेस शटल चलता था उतने दाम में उसका बड़ा भाई सैटर्न 5 चलता था, क्योंकि सैटर्न 5 सिंपल था, एक कोर 5 इंजन काम खत्म, लोड नहीं लेना है, हम चली जाएंगे, हम आपको चांद पे पहुंचा देंगे, स्पेस शटल हम भैया उतना ही पैसा खाएंगे लेकिन हम किसी तरह आपको रो धो के लोअर ऑर्बिट ले जाएंगे। तो साहब वही समझिए सॉलिड बूस्टर अच्छा होता नहीं है स्पेस प्रोग्राम के लिए, इसीलिए जितनी प्राइवेट कंपनी सॉलिड बूस्टर पे है वो रो धो के पिटी जाएगी, तुरंत नहीं पिटेगी लेकिन रो धो के पिट जाएगी।
और ये जो मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में हर जगह हल्ला करने लगे, मॉड्यूलर अप्रोच है, मॉड्यूलर है कि हम लोग ऐसे अटैच करेंगे, ये बहुत खराब है। क्योंकि पहले मतलब इसका मतलब है कि आप एडवांस ऑर्डर नहीं कर सकते। आप कंपनी को बोल ही नहीं सकते कि अच्छा एक काम करो हमारे लिए एक और रॉकेट बना दो, आप बोल ही नहीं सकते। और कंपनी भी टूल नहीं बना सकती उसके हिसाब से, क्योंकि आपका हर चीज़ का बदलेगा। आपका ये कोर का डिज़ाइन बार बार बदलेगा, आपका ये स्टेटस का डिज़ाइन बार बार बदलेगा। ये मतलब ऐसे ऐसे सिस्टम बना है जिसमें अच्छा 2 ठो ऐसे ऐड होगा, 2 ठो छोटा ऐड होगा, 2 बड़े ऐड होंगे, 4 बड़े ऐड होंगे। हर टन के लिए जो रॉकेट बनाने का ये कोशिश करते हैं कि तो 1.5 टन के लिए ये यूज़ करेंगे, 2 टन्स के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, 3 टन्स के लिए ये करेंगे, ये बहुत ख़राब आदत है। और मुझे जेनुइनली समझ में नहीं आ रहा कि 1970 के बाद का कोई पढ़ा लिखा नहीं घुसा है क्या इसरो में अभी तक, कि सबके सब जेनुइनली 1970 का जो किताब पढ़े हैं बस उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये 1970 में किया जाता था क्योंकि उस टाइम लिक्विड इंजन उतना डेवलप नहीं था, ना तो हमारे रॉकेट की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। जब सबको हो गया, यही स्पेसएक्स का सबसे बड़ा लाइटेबल मोमेंट यही था कि सबके सब 1970 में रुके हुए हैं, हम क्यों रुके हैं 1970 में। उन्होंने देखा, धड़धड़ा के दुनिया के लीडर बन गए। बाकी सब ने भी देखा, बाकी सब छोटे छोटी कंपनियों में देखा, अरे आप एक सॉलिड बना रहे हो जो एकदम कमज़ोर है, उसको जोड़, उसको किसी तरह ऊपर भेजने के लिए अच्छा इधर से जोड़ दो, थोड़ा उधर से भी जोड़ दो, थोड़ा इधर से भी जोड़ दो। क्यों आपको लग रहा है कि ईसा का लॉन्च जो लॉन्च करते जा रहे थे सैटेलाइट्स में पूरा दुनिया छाए हुए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों कम हो गया? वो सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट वर्ष में आए भाई कोशिश करो लिक्विड पे लिक्विड बनाओ, और कोशिश करें कम से कम सॉलिड को इस्तेमाल कर सकें। तो वही समझिए, जितना आप फ्यू बिग लिक्विड रॉकेट बनाएंगे जो कि थ्रॉटल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के पास सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप इंजन का पावर कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रॉकेट बनाया 30 टन, आप बड़ा रॉकेट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को सस्ता करने पे लगे रहिए कि भैया ठीक है इसका पूरा प्रोडक्शन लाइन मास प्रोड्यूस करो, और इसके सिवा हम कोई रॉकेट नहीं बना। फिर बोलो सर आप लोग मान लो लॉन्च करने का आता नहीं है, मतलब डिमांड कम आता है कि भाई ये सिर्फ 10 ही टन भेजना है, कोई बात नहीं, इंजन थ्रॉटल करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, नहीं चालू कीजिए अगर आपको इतना दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और सप्लाई चेन तो अभी इसरो इंप्रूव ही नहीं कर सकता, इसीलिए बोल रहे हैं कि जीएसएलवी का बार बार सप्लाई कम पड़ रहा है, बार बार जाके ईसा के पास से लॉन्च करवाना पड़ रहा है। कारण वही है कि चाह के भी इसरो नहीं कर सकता, और ये जब तक नहीं सुधरेगा, 1970 का डिज़ाइन नहीं बंद करेंगे, भूखे ही मरेंगे। तो ये था मेरा बहुत ही कड़वा वीडियो इसरो के बारे में, 2022 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, या एटलीस्ट समझ में आया हो कि गड़बड़ क्या है, क्यों हम लोग मतलब छोटे छोटे कंपनी से धुल जा रहे हैं। अगर ऐसा है, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है तो आपसे कहूँगा लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कॉमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।